प्रतिक्रमण को लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं के अंतर्गत कई बार हमारे मन में विचार आता है कि हम इच्छामी ठामी का पाठ क्यों बोलते हैं। इच्छामी ठामी किस लिए बोला जाता है? इस पाठ को बोलने का उद्देश्य क्या है? आपने सुना होगा कि जब भी हम धर्म, कर्म, पुण्य, पाप, गुण, दोष की बात करते हैं तब सहज में ही मन पूछ उठता है कि दोषों का सेवन किसके द्वारा हुआ, किस तरीके से हुआ और किस विषय से हुआ। इन तीनों प्रश्नों के समाधान स्वरूप ही हम ये बात बोलना करते हैं। हमारे मन में पहला प्रश्न उठा कि दोषों का सेवन किसके द्वारा हो। दोषों का सेवन मन, वचन और काया के द्वारा होता है। ये तीन योग जो हैं आत्मा के अभिन्न सहयोगी होते हैं। संसार से जब तक हमारा रिश्ता रहता है, या ये कह दें कि जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हमारा जो संसार के साथ एक वास्ता जुड़ा हुआ है, तब तक हमारा इन तीन योगों से भी नाता बंधा हुआ रहता है। हमारी संसार भ्रमण रूप गाड़ी जो है वो इन तीन पहियों पर ही टिकी हुई है। अकेले काय योग ही इतना सक्षम है कि मन और वचन योग ना हो तब भी अनंत काल तक हमें ये संसार में घुमा देता है। ये भटकाने वाला हो सकता है। आत्मा के पास अनंत शक्तियां हैं, किंतु इस काय योग के पास पुण्य कम होने से सुख सुविधा बहुत कम होती है और इसी कारण अकेला वन वेलर ये काय योग इतना अधिक सक्षम होता है कि उसे वह भूल करके भी मुक्ति या देवलोक में आत्मा को नहीं जाने देता। अनंत काल तक आत्मा को स्थावर काय की ही यात्रा कराता रहता है। वचन और काय योग भी उसे किसी हालत में स्वर्ग या मोक्ष की यात्रा नहीं करने देता। वह असंख्यात काल तक असंगी अवस्था में भटकाते हैं, लेकिन जब वे तीनों योगों पर सवार हो जाती है तो चारों गतियों में आत्मा परिभ्रमण कर लेती है। जब ड्राइवर सम्यक हो तो मुक्ति की यात्रा का लक्ष्य अपने आप बन जाता है, और यदि ड्राइवर ही मिथ्यात्वी है तो किसी भी कीमत पर मोक्ष की तरफ आत्मा को वो बढ़ने नहीं देता। अव्रत, कषाय, प्रमाद, मिथ्यात्व के साथ रहने पर अधिक एक्टिव हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो आत्मा को अधर्म, पाप आदि कार्यों में फंसा के रखते हैं। और जब मिथ्यात्व का साथ टूटने लगता है तो ये अव्रत, कषाय, प्रमाद तीनों ही
कमज़ोर पड़ जाते हैं। प्रतिक्रमण हम कब करते हैं? प्रतिक्रमण हमारा तभी हो पाता है जब मिथ्यात्व नष्ट होता है, अव्रत भी खंडित हो जाता है। तब प्रमाद, कषाय एवं अशुभ योग के द्वारा लगे दोषों को प्रतिक्रमण के द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी